ओके बच्चों, क्लास का आगाज करते हैं। ऑलरेडी तकरीबन बच्चे क्लास ज्वाइन कर चुके हैं। तो और ये हम 20-15 मिनट का 10 मिनट का जो सेशन है हमारा, हम इसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे, राइट। और आपको ये दो अलग अलग रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। क्लियर? कोई बात नहीं अनस भाई, हर बात पे इस तरह सॉरी नहीं कहते मेरे दोस्त। चीजें अभी पता चलेंगी तो सीखोगे, समझोगे। अभी तुम कोई भी ऑनलाइन नहीं जानता था, अब तुम लोग ऑनलाइन पढ़ लो, यही बड़ी बात नहीं है। तुम वो खुशनसीब कौम में हो जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो भाई, वरना हम लोगों ने तो ऑनलाइन नहीं पढ़ा। और ये एक मुश्किल काम भी है ऑनलाइन पढ़ना। मोबाइल देखते देखते सो जाएंगे बच्चे, मेरी आवाज इतनी खूबसूरत थोड़ी है कि जागते रहें। क्या ख्याल है? लेकिन बहरहाल चलें, आप एफर्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको आपको जो है ना कामयाब करे, दुनिया में आखिरत में हर मामलात में आपको कामयाबी अता फरमाए। ओके बच्चों, फाइनली अब हम वापस ट्रांजैक्शन नंबर 10 आपको शो करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 10 ये है जनाब अली आपके सामने कि ट्रांजैक्शन नंबर 10 में सेल मर्चेंडाइज जो हमने की थी वो कस्टमर ने वापस की, तो कस्टमर को मर्चेंडाइज बेची किस पे होंगी, ये क्वेश्चन रेज होता है। अब अगर कोई बच्चा बोले सर कैश पे बेची होंगी, तो फिर यहाँ लाजमी लिखा होता सेल मर्चेंडाइज रिटर्न बाय कस्टमर ऑन कैश। तो हम कहते हैं मर्चेंडाइज कस्टमर वापस कर रहा है और हम उसे उसके पैसे दे रहे हैं वापस। तो हम कहते हैं बिजनेस से क्या जा रहा है बच्चों, बताओ, शाबाश। बिजनेस से फिर क्या जाता? लेकिन यकीनन कस्टमर ने मर्चेंडाइज किस पर खरीदी होंगी? लेकिन कस्टमर ने मर्चेंडाइज किस पर खरीदी होंगी? क्रेडिट पर, उधार पर। तो अब मुझे सोच के बताओ, जब कस्टमर ने सामान ही हमें कर दिया वापस, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अच्छा, जगह कम होने की वजह से मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, आई होप आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। क्लियर? अच्छा जी। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि सेल्स रिटर्न हमने एक अकाउंट लिखा। अब हर ट्रांजेक्शन में कितने अकाउंट है प्यारे बच्चों? दो अकाउंट हैं। तो जब कस्टमर ने उधार पर खरीदा होगा और जब वो वापस कर देगा, तो उसका प्रॉमिस हमारे पास से ऑटोमेटिकली, उसका प्रॉमिस हमारे पास से ऑटोमेटिकली क्या होगा बच्चों, बताओ, शाबाश, चला जाएगा। वेरी गुड भाई, सारे चैंपियन है माशाल्लाह। खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। यानी जाहिर सी बात है, जब एक कस्टमर मुझे सामान वापस कर देगा तो वो कहेगा अब मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। तो हम कहेंगे ठीक है, हमने भी तुमसे पैसे नहीं लेने। हमने 5,000 का माल उधार पे बेचा था, उसमें से उसने 500 का माल वापस कर दिया, उसका प्रॉमिस हमारे पास से चला गया। चलो अब मुझे नेचर लिखवाओ, सेल्स रिटर्न के नेचर सब बच्चे लिख के भेजें। और जिसे नहीं पता वो बच्चा जाके जल्दी से कॉन्ट्रा रेवेन्यू चेक करे। रेवेन्यू के नीचे कॉन्ट्रा रेवेन्यू चेक करे। रेवेन्यू नहीं बच्चों, आयान गलत जवाब लिख के भेजा है बेटा। रेवेन्यू नहीं है, सेल्स रेवेन्यू होती है। सेल्स रिटर्न कॉन्ट्रा रेवेन्यू है मेरा बेटा। सही है? अच्छा ओके, मैं आपको दोबारा से जो है वो अनम्यूट करना अलाउ कर दूं। अनम्यूट कर सकते हैं आप अगर चाहें तो। अनम्यूट देमसेल्व्स। एक मिनट, क्यों नहीं हो रहा भाई? हाँ, हो गया। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना हो, हैंड रेस करके वो अनम्यूट करके सवाल कर सकता है, राइट। अनस भाई, आपको सवाल करना है तो कर लीजिए प्लीज, कोई मसला नहीं है। आप लोग फौरन चेक करते हैं कि सर सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अबे यार, सर आपको पढ़ा रहे हैं, झूठ थोड़ी बोलेंगे। जो आप चेक करते हैं इस तरह माइक अनम्यूट करके, कितनी गलत बात है। अच्छा जी, फाइनली अगर आप सबको ये बात क्लियर है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। और जनाब 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 क्या करते हैं कि सेल्स रिटर्न की नेचर आप सबने मुझे बता दी है। मैं सेल्स रिटर्न की नेचर लिख रहा हूं यहाँ पे, कॉन्ट्रा रेवेन्यू, राइट। कॉन्ट्रा रेवेन्यू, इसको कंप्लीट कर लें, इसको पहले कंप्लीट कर लें, क्या कहते हो? ओके, अगर ये कंप्लीट हो गया तो बस फिर हम ये करते हैं बच्चों कि हम अ, इसको मुकम्मल, यानी कि ये डेबिट होगा, क्रेडिट, और ये क्या है? तो मुझे बताओ सोच के, कस्टमर हमें सामान वापस करेगा, सेल रिटर्न बढ़ेगा या सेल रिटर्न कम होगा? इसको आप यूं भी सोच सकते हो कि जब हमने कस्टमर को सामान बेचा तो अ, कोई रिटर्न नहीं हुआ था। पहली बार कस्टमर हमें सामान कर रहा है, पहली बार कस्टमर हमें सामान कर रहा है वापस। तो जब कस्टमर हमें सामान वापस करेगा तो आज तक कभी वापस नहीं हुआ था, और जब वो वापस करेगा तो रिटर्न बढ़ेगा। रिटर्न बढ़ेगा ना, सब बच्चे यही कहते हैं, सेल रिटर्न बढ़ेगा।
ओके बच्चों, सही है। तो सब कहते हैं नहीं, कहीं नहीं गई आवाज भाई, कहीं नहीं गई, परेशान नहीं हो, मैं यही हूँ, कहीं नहीं गई आवाज। अच्छा, अनस भाई कहते हैं सर ना बढ़ेगा ना कम होगा। प्यारे बेटा, जब कस्टमर हमें सामान वापस करेगा तो सेल्स रिटर्न में होगा इजाफा। एक कस्टमर वापस करेगा, हम कहेंगे सामान वापस हुआ। एक और कस्टमर वापस करेगा, एक कस्टमर और वापस करेगा, फिर हम कहेंगे सेल्स रिटर्न और बढ़ी। जैसे जैसे कस्टमर सामान वापस करेंगे सेल्स रिटर्न में इजाफा होगा। प्यारे बच्चों, क्लियर, समझ आ गई? अब्दुल कुद्दूस साहब, सर मैं ये कह रहा हूँ, देखें आप सामान बेचते हैं कस्टमर को, जब आप कस्टमर को सामान बेचते हैं तो आप कहते हैं आपकी आमदनी में हुआ इजाफा। अब मुझे बताएं, आज तक कस्टमर ने आपको कभी सामान वापस नहीं किया, पहले एक कस्टमर ने सामान वापस किया, एक कस्टमर ने सामान ला के क्या किया, आपको वापस। तो मुझे बताइए सेल रिटर्न आज तक आपके पास कितनी थी? अब जो बच्चे ये कह रहे हैं ना कि जनाब इजाफा कैसे होगा, मैं उन्हें समझा रहा हूँ, अब वो रिप्लाई नहीं करेंगे तो फिर मैं उन्हें इग्नोर करूंगा, सही है? अब और रिप्लाई करेंगे तो मैं उन्हें समझाऊंगा, क्योंकि जब आप ये तो लिख के भेज सकते हैं कैसे इजाफा होगा, क्यों होगा, जब मैं समझाऊंगा तो आपने उस वक्त भी तो बताना है ना, बोलना है, ताकि मुझे लगे कि आप तफरी नहीं कर रहे बल्कि आप वाकई समझना चाह रहे हैं। तो अब्दुल कुद्दूस साहब जरा बताइए सर प्लीज। मैंने कहा आज तक आपके कस्टमर ने कभी आपको सामान वापस नहीं किया, जब आज तक आपके कस्टमर ने कभी सामान वापस नहीं किया तो आपकी बुक्स में सेल्स रिटर्न कितनी लिखी हुई होगी? बोलिए, सेल्स रिटर्न हम सबकी बुक्स में कितनी लिखी होगी? 0 लिखी होगी। जितनी है नहीं अब्दुल कुद्दूस साहब, जब आज तक सामान कस्टमर ने वापस ही नहीं किया तो जितनी है कहां से आ गई? अनस सवाल करना है आपने कोई? 0 लिखी होगी, क्योंकि आज तक जब वापस ही नहीं किया कस्टमर ने सामान। हाँ, राशिद अहमद साहब कहते हैं सर बट मर्चेंडाइज की वैल्यू तो कम हो जाएगी। जब मैंने मर्चेंडाइज बेची थी तो मर्चेंडाइज की वैल्यू बढ़ा दी थी क्या भाई, प्यारे भाई? बिल्कुल अरीबा, मैं सबके मैसेज देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मैसेज नहीं देख रहा, बेफिक्र रहें, सबके मैसेज देख रहा हूँ, लेकिन जो काम का मैसेज है जहां मुझे लग रहा है कि मुझे इनको बताना है और इनको नहीं, वहां मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। आप परेशान नहीं हो, मैं सबके मैसेज देख रहा हूँ, ठीक है? एक एक मैसेज देख रहा हूँ, लेकिन एक एक बच्चे का नाम लेके नहीं पढ़ूंगा मैसेज में कि मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया। परेशान नहीं हो, मुझे सिर्फ ये बता दें कि जब नहीं बढ़ाई थी ना बेटा राशिद, तो फिर इसका मतलब है, मैं समझा तो रहा हूँ अरीबा, आप मेरी बात सुनेंगे तो समझ आएगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, आप मुझे सब, आप भी इन्वॉल्व हो जाइए जवाब देने में। मैं आप सबसे कह रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि जब कस्टमर को मर्चेंडाइज बेचते हैं तो मर्चेंडाइज बेचने से आमदनी में इजाफा होता है, ओके? अब जब कस्टमर, अगर किसी कस्टमर ने कभी सामान वापस नहीं किया तो भाई आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा फाइज साहब, 4 बजे अगर लाइट चली जाती है, जाहिर सी बात है कि अब मैं आपके घर लाइट तो ला नहीं सकता प्यारा बेटा, सही है? अब मुझे पढ़ाने दीजिए प्लीज मेरे बच्चों। 4 मिनट रह गए हैं, गौर से सुन लें, ये पॉइंट हमें कंप्लीट करना है आज, ट्रांजेक्शन नंबर 10, आपने इसको ध्यान से सुनना और समझना है। मैं कह रहा हूं, आज तक आपके कस्टमर ने कभी आपको सामान वापस नहीं किया, जब आपके कस्टमर ने आज तक कभी आपको सामान वापस ही नहीं किया तो आपके पास लिखा हुआ होगा सेल रिटर्न? सिर्फ इस सवाल का जवाब दें, आपके पास सेल रिटर्न लिखा होगा? अरीबा बताए ना, 0 लिख के भेजा ना आपने, 0। इसका मतलब है आपके बुक्स में क्यों नहीं लिखा हुआ सेल रिटर्न, क्यों नहीं लिख के बैठे हुए बताएं? क्योंकि आज तक कस्टमर ने सामान ही वापस, तो आपने सेल रिटर्न लिखा ही नहीं है, इनफैक्ट लिखा ही नहीं। आप ये भी बोल सकते हैं क्योंकि किसी ने वापस ही नहीं किया तो आज तक किताब में लिखना भी नहीं पड़ा, लिखा नहीं तो 0 है, या कह दो 0 है या फिर लिखा हुआ ही नहीं है सर, ये भी कह सकते हैं। लेकिन जब पहला कस्टमर हमें 100 रुपए का माल वापस करेगा तो बताओ बेटा, रिकॉर्डेड लेक्चर वहां से मिलेगा जहां से रिकॉर्ड होना शुरू हुआ है, पहला और ये वाला, दोनों, दो अलग अलग लेक्चर होंगे, रिकॉर्डेड आज के मिल जाएंगे आपको। इतना परेशान नहीं हो हारिस भाई, सब जिंदगी आसान हो जाएगी। 100 रुपए का सामान वापस किया कस्टमर ने, 100 रुपए का मतलब क्या होता है हसन भाई, ये बताऊं मैं? तो अब ये बताया ना, जब 100 रुपए का सामान कस्टमर वापस करेगा, जी हसन बोले, मोहम्मद हसन मैं साहब। कह रहा हूँ, एक मिनट, जी जी, जैसे 1000 रुपए का उसने मतलब सामान खरीदा तो वो 100 रुपए का वापस क्यों करेगा? ऐसे आप मतलब खरीदा नहीं, डायरेक्ट 100 रुपए। खरीदा नहीं, बेचा, बेचा मेरे भाई, खरीदा, आप तो खरीदा ही गलत बोल रहे हो ना, खरीदा नहीं बेचा। हाँ जी, हाँ, तो हजार, 1000 रुपए का बेचा तो 100 रुपए का वापस क्यों करेगा वो कस्टमर? सिर्फ 100 रुपए का वापस क्यों करेगा? खराब है 100 रुपए का माल मेरे भाई, तो वो 100 रुपए का माल अपने पास थोड़ी रखेगा, हमें वापस करेगा ना। तो 900 रुपए का जो होगा वो सही होगा? 900 तो क्या मतलब है, पूरा खराब हो गया?
पूरा माल खराब है। अच्छा चलें, आपकी मुझे खुशी लगा के लिए, कि आपकी खुशी के लिए पूरा माल खराब कर देता हूँ और बोले पूरा माल वापस कर दिया। सही अब ठीक है सर? है जी, सही है। सही है। तो जब कस्टमर 100 रुपए का माल मुझे वापस करेगा या 1000 रुपए का माल वापस करेगा, तो मेरी बुक्स में आज तक सेल रिटर्न कितनी लिखी हुई थी? 0। जी अरीबा बोले। जब कस्टमर मुझे वापस करेगा सामान, तो सेल्स रिटर्न जो कि आज तक लिखी हुई नहीं थी या 0 थी, उसमें इजाफा होगा या कमी? अब बताइए जनाब। मेजोरिटी अपने जवाब लिख के भेज रही है मुझे, शुक्रिया। जी अरीबा, मैंने आपसे बोला है, नाम लेके बोला है मैंने, आपका हैंड रेस भी देखा और मैंने बोला है जी अरीबा बोलिए। या तो आप बोलें या फिर मुझे मैसेज करके बताएं, जो भी है प्रॉब्लम। जब कस्टमर मुझे, सर जी फरमाइए। सर सर जब आप कह रहे हैं कि हम लोग जो जो 100 रुपए का माल है जो हम लोग भेजेंगे वो जो हमें देगा वो खराब माल होगा, तो फिर ऐसे हम इंक्रीज कैसे हो रहे, डिक्रीज होगा ना फिर ये तो। कैसे होगा बताइए, चलें आप बता दीजिए, शाबाश। कैसे होगा डिक्रीज? जैसे 1000 रुपीज का था, 1000 रुपीज की हमारे पास मर्चेंडाइज हमने उसको दी थी, तो उसने हमें 100 रुपए की वापसी की, तो वो हमारे खराब माल होता है ना, इसलिए उसने हमें वापसी किया, तो हमारे भी वेस्टेड होगा, तो फिर हमारी इंक्रीज कैसे हो रहा है। नहीं, बात यह है कि जो आप माल को क्यों देख रही हैं, मैंने क्या आपको, ये इधर देखें, इधर स्क्रीन देखिएगा जरा प्लीज। जब ये मर्चेंडाइज मैंने बेची थी तो मैंने उसका नाम क्या रखा था, जरा बताएं प्लीज मुझे, आप ही। जी अरीबा, जी सर। जब मैंने मर्चेंडाइज कस्टमर को बेची थी तो मैंने उसको क्या नाम दिया था? सेल। और मैंने क्या ये कहा था मेरे पास से मर्चेंडाइज जा रही है? नो सर। मैंने क्या कहा था, मर्चेंडाइज बेचने से आमदनी में हो रहा है इजाफा। इजाफा। मेरी सर मर्चेंडाइज मैं बेचने आपकी से, बात समझ नहीं नहीं गई। अभी नहीं, अभी मेरी बात मुकम्मल तो होने आप दें। अभी अभी कहाँ से समझ गई बेटा, मेरी बात मुकम्मल तो होने दें। मेरी बात मुकम्मल होने के बाद आप बताइएगा समझी या नहीं। मुझे ये बता दीजिए, मर्चेंडाइज बेचने से, जब आप एक बार मर्चेंडाइज बेचती हैं, आपकी सेल्स बढ़ती है कम होती है? आप माल को मत देखें, आप माल देखेंगे तो काम फिर गलत हो जाएगा, फिर आप जिम्मेदार हैं खुद। मैं आपसे कह रहा हूँ जी। मर्चेंडाइज बेचने से आपकी सेल्स, जैसे आप माल बेचोगी तो आप कहोगी हमारी सेल दिन ब दिन बढ़ रही है। बढ़ रही, बस इतनी बात समझ आ रही। ये तो नहीं कहोगी ना माल जा रहा है, कम हो रहा है माल, मेरे पास से माल जा रहा है, सही माल जा रहा है, खराब माल जा रहा है, अच्छा माल जा रहा है, बुरा माल जा रहा है, सस्ता माल जा रहा है, महंगा माल जा रहा है। हमें इस चीज को फोकस ही नहीं करना। हम आपको सिर्फ ये कह रहे हैं मर्चेंडाइज बेचने से आमदनी में इजाफा हो रहा है, सेल बढ़ रही है। तो इसी तरह आज तक जब कस्टमर ने हमें सामान वापस नहीं किया, तो मेरी बुक्स में सेल्स रिटर्न नहीं लिखा हुआ, सेल्स रिटर्न 0 है आज तक। जब मुझे एक कस्टमर सामान वापस करेगा, अब चाहे 100 रुपए का करे, 50 रुपए का करे, 1000 रुपए का करे। हसन भाई कह रहे थे 100 का क्यों करेगा, तो मैंने कहा भाई 1000 का कर लो। एक कस्टमर ने माल वापस किया, कितना किया, कोई अमाउंट एज्यूम तो करूंगा ताकि आपको समझा सकूं। फिर एक और कस्टमर ने मुझे 500 का माल वापस कर दिया, फिर एक और कस्टमर ने मुझे 4000 का माल वापस कर दिया। मेरा बेटा, जैसे जैसे कस्टमर मुझे माल वापस करता जाएगा, तो क्या मैं ये कहूं कि मेरे पास माल बढ़ रहा है? मैं तो माल खरीदने और बेचने पे माल बढ़ाता और कम करता नहीं था। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि सामान जब कस्टमर वापस करेगा तो सेल्स रिटर्न के अकाउंट में होगा। इजाफा। बस यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था और आपने भी ये जवाब दे दिया। अब आप अपना सवाल दोबारा कर सकती हैं, आप दोबारा बोल सकती हैं मुझे समझ नहीं आया, मैं दोबारा समझा सकता हूँ अल्लाह के हुक्म से। और ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप दोबारा एक दफा देख भी सकती हैं रिकॉर्डेड लेक्चर को। बोलिए, आप कंफ्यूज हैं, पूछिए, सर शाबाश। आ गया, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, आ मोस्ट गया, वेलकम। समझ आ गया। पक्का? पक्का समझना है, जी। हाँ। देखें, किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी। आप बिल्कुल यूं समझें आप क्लास में बैठे हुए हैं और आपका राइट है कि आप मुझसे 10 बार सवाल करें, और आप 10 बार सवाल करेंगे, मैं अल्लाह के हुक्म से जवाब दूंगा। लेकिन जाहिर सी बात है, जहां मुझे लगेगा कि कोई बात बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर को भी देख लेना, राइट। अच्छा जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी क्लास इस बात पे क्लियर है कि मर्चेंडाइज बेचने से आमदनी बढ़ती है, मर्चेंडाइज जाती नहीं है, आमदनी बढ़ती है। इसी तरह जब कस्टमर हमें सामान वापस करता है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो हम कहते हैं यार आजकल बहुत माल वापस आ रहा है, सेल्स रिटर्न में हो रहा है इजाफा। हसन भाई आप क्लियर हैं सर? हसन साहब, सर आप क्लियर हैं? जी जी सर। जी प्यारा बेटा, आगे बढ़ रहा हूं। तो अब मुझे बताएं, क्या मैंने आपको कॉन्ट्रा रेवेन्यू का रूल पढ़ाया है? बताएं, क्या मैंने आपको कॉन्ट्रा रेवेन्यू का रूल पढ़ाया है? सोच समझ के जवाब देंगे, टाइम नहीं है हमारे पास। नहीं पढ़ाया।
क्या मैंने आपको भाई जो कह रहा है पढ़ाया है, माजरत के साथ गलत कह रहा है। मैंने काउंटर रेवेन्यू का रूल नहीं पढ़ाया, मैंने रेवेन्यू का रूल पढ़ाया है। किसका पढ़ाया है? रेवेन्यू का। रेवेन्यू इंक्रीज हो तो, जल्दी बताएं, शाबाश। रेवेन्यू इंक्रीज हो तो क्रेडिट होता है, कॉन्ट्रा रेवेन्यू इंक्रीज हो तो, जी मेरा बच्चा, कहां लिखूं? डेबिट रिकॉर्ड। क्लियर? इसका मतलब है सेल्स रिटर्न डेबिट में रिकॉर्ड होगा, अपोजिट होगा। बिल्कुल सही। दूसरे अकाउंट पे जल्दी से बात कर लें। अकाउंट रिसीवेबल की नेचर बताएं। शाबाश, टाइम कम है, क्लास खत्म कर रहा हूं। अकाउंट रिसीवेबल की नेचर बताएं फटाफट। अकाउंट रिसीवेबल की नेचर एसेट। बताइए, कस्टमर माल वापस कर रहा है तो उसका वादा हमारे पास और आ रहा है क्या, या उसका वादा हमारे पास से जा रहा है? कस्टमर हमें माल वापस कर देगा तो उसका वादा हमारे पास से चला जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एसेट डिक्रीज हो तो कहां लिखूं मेरा बेटा? एसेट डिक्रीज हो तो, शाबाश, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन में कम से कम कितने अकाउंट मेरा बेटा? हर ट्रांजैक्शन में कम से कम कितने अकाउंट मेरा बेटा? हर ट्रांजैक्शन में कम से कम, हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट, और एक होता है डेबिट और एक होता है मेरा बेटा, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। क्या आपको क्लियर है सब बच्चों को? आज का लेक्चर समझ आया? अल्हम्दुलिल्लाह 3 ट्रांजैक्शन हमने पढ़ी। कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए जिसकी वजह से टाइम ज्यादा लगा। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अब आपको दूसरी क्लास का लिंक मिलेगा। मेरी क्लास 4 बजे दूसरी थी, 5 6 7 मिनट लेट हो गया हूँ। अल्लाह ने चाहा तो कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ठीक है, मेरी तरफ से सब लोगों को फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मैं मीटिंग खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आप लीव कर सकते हैं मीटिंग। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।